हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम एक सिंपली सपोर्टेड सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम को डिज़ाइन करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा। अगर तुम सिंपली सपोर्टेड एंड सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का मतलब नहीं जानते हो, वॉच माई प्रीवियस वीडियो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन। इस आरसीसी डिज़ाइंस को इंडियन स्टैंडर्ड्स कोर्स के सहायता से करना होगा। ओ कोड बुक्स का नाम है IS 456 2000 एंड SP16 1980। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, डिज़ाइन अ सिंगली रीइंफोर्स्ड आरसीसी बीम ऑफ अ क्लियर स्पैन 5 मीटर टू कैरी अ वर्किंग लाइव लोड 15 किलोन्यूटन पर मीटर, adopt M20 grade concrete and Fe415 steel. The bearing for beam support is 380 mm. इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन करेंगे। पहला स्टेप है डाटा गिवन। इस स्टेप में जो जो डाटा क्वेश्चन में दिया गया है उसको एक तरफ लिखना है। यहाँ पर तुम देख सकते हो इस डिटेल्स को पहले ही क्वेश्चन में दिया गया है। क्लियर स्पैन 5 मीटर, लाइव लोड 15 किलोन्यूटन पर मीटर, FCK का मतलब होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, दिया गया है 20 न्यूटन पर mm²। FY का मतलब ग्रेड ऑफ स्टील दिया गया है 415 न्यूटन पर mm²। बेरिंग ऑफ बीम ऑन सपोर्ट्स 380 mm। सेकेंड स्टेप है क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस। इस स्टेप में हमको बीम का क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस को फाइनलाइज करना होगा। पहला हमको बीम का टोटल डेप्थ को फाइनलाइज करना है। इसके लिए एक थंब रूल फार्मूला आता है, वो है स्पैन डिवाइडेड बाय 10। स्पैन हमको क्वेश्चन में दिया गया है 5 मीटर, मैं उसको mm में कन्वर्ट करके 5000 लिखा हूँ। 5000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू होता है 500 mm, यानी बीम का टोटल डेप्थ हो गया 500 mm। उसके बाद मैं बीम का ब्रेड्थ को डेप्थ का हाफ यानी 250 mm अज्यूम कर रहा हूँ, एंड मैं इफेक्टिव कवर को 35 mm अज्यूम कर रहा हूँ। इसके बाद बीम का इफेक्टिव डेप्थ होगा टोटल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर इज इक्वल टू 500 माइनस 35 इज इक्वल टू 465 mm। इतना करने के बाद हमारा बीम का क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस फाइनलाइज हो जाता है। अगर तुमको इफेक्टिव डेप्थ एंड इफेक्टिव कवर का बारे में भी नहीं पता है, मैं उसके ऊपर भी ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थर्ड स्टेप है इफेक्टिव स्पैन। इस स्टेप में हमको बीम का इफेक्टिव स्पैन को फाइनलाइज करना होगा। क्वेश्चन में क्लियर स्पैन दिया गया है, इसीलिए हमको इफेक्टिव स्पैन को फाइनलाइज करना है। यहाँ पर हमको IS 456 2000 कोडबुक का ज़रूरत पड़ता है। फ्रॉम IS कोडबुक 456 2000 क्लॉज नंबर 22.2 पेज नंबर 34 में ऐसा दिया गया है, The effective span of a member that is not built integrally with its supports shall be taken as clear span plus effective depth of a beam or center to center of supports whichever is less। इफेक्टिव स्पैन को फाइनलाइज करने के लिए दो कंडीशंस आता है, वो है क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ एंड सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स। इस दो वैल्यू में कौन सा वैल्यू स्मॉलर होगा उसको हम इफेक्टिव स्पैन कंसिडर करेंगे। पहला कंडीशन में क्लियर स्पैन 5000 प्लस इफेक्टिव डेप्थ 465 इज इक्वल्स टू 5465 mm होता है। दूसरा कंडीशन में सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स दिया गया है। हमारा क्लियर स्पैन है 5000 प्लस सपोर्ट का विड्थ है 380 mm। बीम का दोनों साइड भी हाफ हाफ सपोर्ट विड्थ को ऐड करना होगा। इसके लिए मैं 380 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 380 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा करके लिखा हूँ। सब मिलके 5380 mm हो जाता है। अब इसमें छोटा वैल्यू कौन सा है वो हमारा इफेक्टिव स्पैन होगा। इसमें दूसरा कंडीशंस का वैल्यू छोटा है, इसलिए हमारा इफेक्टिव स्पैन होगा 5380 mm और 5.380 मीटर। इतना करने के बाद हमारा इफेक्टिव स्पैन फाइनलाइज हो जाता है। फोर्थ स्टेप है लोड कैलकुलेशन। इस स्टेप में हमको बीम का ऊपर कितना लोड अप्लाई हो रहा है उसका कैलकुलेट करना होगा, एंड उसके साथ साथ मोमेंट एंड शेयर फोर्स का भी कैलकुलेशन करना होगा। लाइव लोड को क्वेश्चन में दिया गया है 15 किलो न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट बीम का डेड लोड को कैलकुलेट करना होगा। उसके लिए मैं बीम का क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस को मीटर में लिखा हूँ। 0.25 मीटर विड्थ ऑफ बीम एंड 0.5 मीटर डेप्थ ऑफ बीम। 25 कंक्रीट का वेट डेंसिटी है एंड हम डेड लोड को पर मीटर कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए मैं 1 लिखा हूँ।
सब मिलके 3.125 किलो न्यूटन पर मीटर बीम का डेड लोड हो गया। टोटल लोड इज इक्वल टू 15 किलो न्यूटन पर मीटर लाइव लोड प्लस 3.125 किलो न्यूटन डेड लोड इज इक्वल टू हो जाता है 18.125 किलो न्यूटन पर मीटर। इस वैल्यू बीम का सेफ वर्किंग लोड हो गया, बट हम बीम को अल्टीमेट लोड के लिए डिज़ाइन करते हैं, इसीलिए उसका अल्टीमेट लोड को कैलकुलेट करना होगा। अल्टीमेट लोड को फैक्टर्ड लोड भी कहा जाता है। आरसीसी डिज़ाइंस में सेफ वर्किंग लोड से अल्टीमेट लोड को कन्वर्ट करने के लिए सेफ वर्किंग लोड का वैल्यू को सिंपली 1.5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ऐसा करने के बाद हमारा फैक्टर्ड लोड 27.187 किलो न्यूटन पर मीटर हो गया। नेक्स्ट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड शेयर फोर्स को कैलकुलेट करना होगा। इस दो फॉर्मूला कोडबुक में कहीं भी नहीं है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में हुआ करते थे। पहला फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, एम यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एल इफेक्टिव स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। इसमें एम यू का मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, डब्ल्यू का मतलब टोटल फैक्टर्ड लोड, एल इफेक्टिव का मतलब इफेक्टिव स्पैन। सभी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने के बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू 98.36 किलो न्यूटन मीटर होता है। दूसरा फॉर्मूला है शेयर फोर्स का, वी यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 2। सभी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने के बाद शेयर फोर्स का वैल्यू 73.13 किलो न्यूटन होता है। इतना करने के बाद हमारा फोर्थ स्टेप लोड कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाता है। फिफ्थ स्टेप है चेक फॉर सेक्शन और डेप्थ प्रोवाइडेड। इस स्टेप में हमारा बीम बेंडिंग मोमेंट में सेफ है क्या नहीं उसको चेक करना है। अगर बीम सेफ है तो उसका मतलब जो भी डेप्थ हम बीम को प्रोवाइड किया है वो सफिशिएंट है। इस स्टेप में भी हमको IS 456-2000 कोडबुक का ज़रूरत पड़ता है। फ्रॉम अनेक्स G 1.1C ऑफ IS 456-2000 पेज नंबर 96। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है, एम यू लिमिट इज इक्वल टू 0.36 इंटू एक्स यू मैक्स डिवाइडेड बाई डी ब्रैकेट 1 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू मैक्स डिवाइडेड बाई डी ब्रैकेट क्लोज बी इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ सी के। हम एम यू को पिछले स्टेप में फाइंड आउट किया है, इस स्टेप में एम यू लिमिट को फाइंड आउट करना होगा। पहले हमको एक्स यू मैक्स बाई डी फाइंड आउट करना है। इस वैल्यू हमको SP16 1980 कोडबुक से मिल जाता है। फ्रॉम क्लॉज 2.2 टेबल नंबर B ऑफ SP16 1980 पेज नंबर 9। यहाँ पर डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील्स को XU मैक्स बाई डी का वैल्यूज़ को दिया गया है। क्वेश्चन में हमको 415 ग्रेड का स्टील को दिया गया है, उसका XU मैक्स बाई डी का वैल्यू होगा 0.479। इसको राउंड ऑफ करें तो 0.48 हो जाता है। एक्स यू मैक्स बाई डी का वैल्यू पता चल गया। बी का मतलब है ब्रेड्थ ऑफ बीम, उसका वैल्यू है 250 mm। डी का मतलब है इफेक्टिव डेप्थ, उसका वैल्यू है 465 mm। एफ सी के हमको क्वेश्चन में दिया गया है M20। सभी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने के बाद एम यू लिमिट का वैल्यू हो जाता है 149.15 किलो न्यूटन मीटर। एम यू लिमिट को फाइंड आउट करने के बाद उसको एम यू से कंपेयर करना चाहिए। एम यू का वैल्यू है 98.36 किलो न्यूटन मीटर एंड एम यू लिमिट का वैल्यू है 149.15 किलो न्यूटन मीटर। एम यू लिमिट एम यू से ज़्यादा है, इसका मतलब जो भी डेप्थ हम बीम को प्रोवाइड किया है वो सेफ़ एंड सफिशिएंट है। इतना करने के बाद हमारा फिफ्थ स्टेप कंप्लीट हो जाता है। सिक्स्थ स्टेप है एरिया ऑफ स्टील। इस स्टेप में क्वांटिटी ऑफ स्टील को फाइंड आउट करना होगा। इस स्टेप में हमको SP16 1980 कोडबुक का ज़रूरत पड़ता है। फ्रॉम टेबल 2 ऑफ SP16 1980 पेज नंबर 48। इस टेबल बस M20 कॉन्क्रीट को ही यूज़ होता है। पहले एम यू डिवाइडेड बाई बी डी स्क्वायर का वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। एम यू का वैल्यू है 98.36 किलो न्यूटन मीटर। इसको न्यूटन को कन्वर्ट करने के लिए मैं इंटू 10⁻⁶ करके लिखा हूँ। डिवाइडेड बाय बीम का ब्रेड्थ है 250 mm एंड बीम का इफेक्टिव डेप्थ है 465 mm। इसके बाद एम यू डिवाइडेड बाई बी डी स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है 1.81 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस दो कॉलम्स में डिफरेंट एम यू डिवाइडेड बाई बी डी स्क्वायर का वैल्यूज़ को दिया गया है एंड हमको क्वेश्चन में 415 ग्रेड स्टील को दिया गया है। इस टेबल में थर्ड कॉलम है 415 ग्रेड स्टील का। हमारा एम यू डिवाइडेड बाई बी डी स्क्वायर का वैल्यू आया है 1.81 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस वैल्यू को एम यू डिवाइडेड बाई बी डी स्क्वायर का कॉलम में ढूंढना है। इस टेबल में 1.8 है एंड 1.85 है, 1.81 नहीं है। 1.8 न्यूटन पर mm का 415 ग्रेड स्टील का PT का वैल्यू है 0.565
एंड 1.85 न्यूटन पर एम स्क्वायर का 415 ग्रेड स्टील का पीटी का वैल्यू है 0.584। अब हम इस वैल्यू से 1.81 न्यूटन पर एम स्क्वायर का 415 ग्रेड स्टील का पीटी का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम इंटरपोलेशन मेथड को यूज़ करेंगे। पीटी का मतलब परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट है। पीटी इज इक्वल्स टू 0.565 प्लस 0.584 माइनस 0.565 डिवाइडेड बाई 1.85 माइनस 1.8 इंटू 1.81 माइनस 1.8। इतना करने के बाद 1.81 न्यूटन पर एम स्क्वायर का पीटी का वैल्यू हो जाता है 0.568%। स्टील हमको परसेंटेज में मिल गया है, उसको एरिया में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए एक फार्मूला आता है, वो फार्मूला SP16 1980 कोड में सभी चार्ट्स के नीचे दिया गया है। PT इज इक्वल टू 100 AST डिवाइडेड बाई BD। इसमें हमको AST को फाइंड आउट करना है। AST का मतलब एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट। फार्मूला को मॉडिफाइड करने के बाद AST इज इक्वल टू PT BD डिवाइडेड बाई 100 हो जाता है। सभी वैल्यूज़ को फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करने के बाद AST का वैल्यू 660.3 mm स्क्वायर हो जाता है। ए रिक्वायर्ड है, इसका मतलब इतना स्टील हमारा बीम को ज़रूरी है, बट प्रैक्टिकली हम इससे ज़्यादा स्टील को प्रोवाइड करना चाहिए। मैं 16 mm बार को अज्यूम कर रहा हूँ। पहले एक बार का एरिया को फाइंड आउट करना होगा। इसके लिए एक फार्मूला आता है पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इसमें डी का मतलब बार का डायामीटर है। इसको कैलकुलेट करने के बाद एक बार का एरिया हो जाता है 201.08 mm स्क्वायर। मैं टेंशन जोन में 4 बार्स को प्रोवाइड करना चाहता हूँ। इसको टोटल एरिया हो जाता है 804.352 mm स्क्वायर। हमारा AST प्रोवाइडेड AST रिक्वायर्ड से ज़्यादा है, हैंस प्रोवाइड 16 mm डाया 4 नंबर स्टील बार्स एज टेंशन रीइंफोर्समेंट। इतना करने के बाद हमारा 6th स्टेप कंप्लीट हो जाता है। 7th स्टेप है चेक फॉर शेयर। इस स्टेप में हमारा बीम शेयर में सेफ है क्या नहीं उसको चेक करना है। उसके साथ साथ बीम को वर्टिकल स्ट्रेप्स और बेंड अप बार को भी प्रोवाइड करना है। इस स्टेप में हमको IS 456 2000 कोड बुक का ज़रूरत पड़ता है। फ्रॉम क्लास 40 ऑफ IS 456 2000 पेज नंबर 72। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है, टाउ वी इज इक्वल टू VU डिवाइडेड बाई BD। इसमें VU का मतलब शेयर स्ट्रेस है। शेयर स्ट्रेस किलो न्यूटन में है। इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए मैं 73.13 इंटू 10⁻³ ऐसा करके लिखा हूँ, डिवाइडेड बाई 250 mm ब्रेड्थ ऑफ बीम इंटू 465 mm इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। इतना करने के बाद टाउ 0.68 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट टाउ सी को फाइंड आउट करना होगा। फ्रॉम टेबल 19 ऑफ IS 456 2000 पेज नंबर 73। पहले हमको पीटी को फाइंड आउट करना होगा। इस कॉलम में डिफरेंट पीटी का वैल्यूज़ को दिया गया है। इसका सहायता ऐसा ही हमारा M20 ग्रेड कंक्रीट का टाउ सी का वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। सभी वैल्यूज़ को फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करने के बाद पीटी का वैल्यू हो जाता है 0.69%। अब इस वैल्यू को पीटी का कॉलम में ढूंढना है। इस कॉलम में 0.5 है एंड 0.75 है, 0.69 नहीं है। हमको क्वेश्चन में M20 ग्रेड कंक्रीट दिया गया है, इसीलिए हमको टाउ सी का वैल्यू को M20 कॉलम में ढूंढना होगा। 0.5% का टाउ सी का वैल्यू है 0.48 एंड 0.75 का टाउ सी का वैल्यू है 0.56। अब हम इंटरपोलेशन मेथड से 0.69% का टाउ सी का वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। इंटरपोलेशन मेथड करने के बाद टाउ सी का वैल्यू हो जाता है 0.52 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फ्रॉम टेबल 20 ऑफ IS 456 2000 पेज नंबर 73। यहाँ पर एक टेबल है, इसमें डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट को टाउ सी मैक्स का वैल्यूज़ को दिया गया है। हमारा टाउ सी मैक्स से छोटा है क्या नहीं उसको चेक करना है। अगर वो छोटा है तो इट इज़ सेफ। फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट टाउ सी मैक्स वैल्यू इज़ 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लॉज 40.4 में ऐसा दिया गया है, व्हेन टाउ वी एक्सीड्स टाउ सी given in table 19 shear reinforcement shall be provided in any of the following forms: A vertical stirrups, B bend up bars। हमारा कैलकुलेशन में टाउ सी से ज़्यादा है, इसका मतलब क्लॉज 40.4 यहाँ पर अप्लीकेबल होगा। मैं 8 mm टू लेग्ड वर्टिकल स्ट्रेप्स को प्रोवाइड करने के लिए अज्यूम कर रहा हूँ। टू लेग्ड वर्टिकल स्ट्रेप कुछ ऐसा दिखता है। अब हमको स्टिरप्स का स्पेसिंग को फाइनलाइज करना होगा। IS 456 2000 कोड बुक में टेबल 20 का नीचे एक फार्मूला दिया गया है।
VUS इज इक्वल टू 0.87 FY ASVD डिवाइडेड बाई SV। इस फॉर्मूला में पहले हम VUS को फाइंड आउट करना होगा। VUS को फाइंड आउट करने के लिए यही ऊपर एक फॉर्मूला दिया गया है, VU माइनस टाउ सी BD। इसमें VU का मतलब शेयर फोर्स है, माइनस टाउ सी को हम पिछले स्टेप में फाइंड आउट किया है, B का मतलब ब्रेड्थ ऑफ बीम, D का मतलब इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। सभी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने के बाद VUS का वैल्यू हो जाता है 9192.5 न्यूटन। VUS को हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम ASV को फाइंड आउट करना चाहिए। ASV का मतलब एरिया ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट। ASV इज इक्वल टू 2 इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4। यहाँ पर मैं 2 लिखा हूँ क्योंकि एक स्पेसिंग में 2 वर्टिकल स्टेप्स आता है। सभी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने के बाद ASV हो जाता है 100.54 mm स्क्वायर। अब हमको इस फॉर्मूला से वर्टिकल स्टेप्स का स्पेसिंग को फाइनलाइज करना होगा। इसमें SV का मतलब है स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टेप्स। फॉर्मूला को मॉडिफाई करने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है। सभी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने के बाद SV का वैल्यू हो जाता है 1102.3 mm। RCC में वर्टिकल स्ट्रैप्स का मैक्सिमम स्पेसिंग का डिस्टेंस होता है 300 mm। हमारा कैलकुलेशन में 300 से ज़्यादा आया है, इसीलिए हम स्पेसिंग को 300 कंसिडर करेंगे। Hence provide 8 mm diameter two-legged vertical straps at 300 mm center to center। इतना करने के बाद हमारा 7th स्टेप कंप्लीट हो जाता है। 8th स्टेप है चेक फॉर डिफ्लेक्शन। इस स्टेप में हमारा बीम डिफ्लेक्शन में सेफ है क्या नहीं उसको चेक करना है। इस स्टेप में हमको IS 456-2000 कोडबुक का ज़रूरत पड़ता है। फ्रॉम क्लॉज 23.2.1 ऑफ IS 456-2000 पेज नंबर 37। इस क्लॉज में 5 मॉडिफिकेशन फैक्टर्स को दिया गया है। इसको अच्छे से पढ़ के हमारा बीम को कौन सा मॉडिफिकेशन फैक्टर्स अप्लीकेबल होगा उसको कंसिडर करना चाहिए। इसमें हमारा बीम को मॉडिफिकेशन फैक्टर A एंड C अप्लीकेबल होता है। मॉडिफिकेशन फैक्टर A में ऐसा दिया गया है, इफेक्टिव स्पैन डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मॉडिफिकेशन फैक्टर C में ऐसा दिया गया है, जो भी मॉडिफिकेशन फैक्टर वैल्यू को हम फिगर 4 से फाइंड आउट करते हैं उसको इस 20 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। फिगर 4 कुछ ऐसा दिखता है। इसमें हमको मॉडिफिकेशन फैक्टर फाइंड आउट करना होगा। उसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हमको परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट एंड FS को फाइंड आउट करना होगा। पहले हम PT को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है 100 AST डिवाइड बाई BD स्क्वायर। इस फॉर्मूला कहाँ मिलता है उसको मैं पिछले स्टेप में ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 100 इंटू AST का मतलब एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट 802.352 डिवाइडेड बाई 250 mm ब्रेड्थ ऑफ बीम इंटू 465 mm इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। इसको करने के बाद हमारा PT 0.69% आता है। यहाँ पर 0.4 है एंड यहाँ पर 0.8 है, इसका मतलब बीच का लाइन 0.6 का है। हमारा PT का वैल्यू 0.69 है, ए 0.6 का लाइन से थोड़ा आगे आता है। अब हमको FS को फाइंड आउट करना चाहिए। FS का फॉर्मूला को फिगर 4 के नीचे दिया गया है। FS इज इक्वल टू 0.58 इंटू FY इंटू AST रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई AST प्रोवाइडेड। सभी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने के बाद FS का वैल्यू आ जाता है 197.59 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस लाइन है FS 190 का एंड इस लाइन है FS 240 का। FS 197.59 का लाइन इसका बीच आता है। ऐसे हमको PT एंड FS का लाइन को मार्क करना चाहिए। इसके बाद दोनों लाइन कहाँ कोइंसाइड हो रहे हैं उसका वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहिए। यहाँ पर 1.2 है एंड यहाँ पर 1.6 है, इसका मतलब बीच का लाइन का वैल्यू 1.4 है। हमारा कोइंसाइडिंग लाइन उससे थोड़ा नीचे है। मैं इस लाइन का वैल्यू को 1.31 कंसिडर कर रहा हूँ। अगर तुम्हें इस वैल्यू गलत लगे तो कमेंट करके बता सकते हो। मॉडिफिकेशन फैक्टर C का वैल्यू 1.31 हो गया। अब इस फॉर्मूला में सभी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। सभी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने के बाद रिजल्ट कुछ ऐसा आता है, 11.56 शैल नॉट बी ग्रेटर देन 26.2। हेंस द बीम इज सेफ इन डिफ्लेक्शन। इतना करने के बाद हमारा 8th स्टेप कंप्लीट हो जाता है। लास्ट स्टेप है डिज़ाइन। इस स्टेप में बीम का लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ करके उसको डिटेल्स को शो करना है। आई होप तुम इस डिज़ाइन का बारे में सब समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।
बाय बाय, टाटा।